जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे शॉपिफाई स्टोर के तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हमने जो चीज़ें बतानी है वो हम अपने शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, उसकी थीम की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। जी मैं आपको स्टोर पे लिए चलता हूँ जी। स्पोर्टेला एडमिन। तो ये आपने जब भी कभी एडमिन पैनल खोलना हो तो आपने क्या लिखना है, पहले स्पोर्ट अपने स्टोर का नाम लिखना है, उसके बाद .mshopify.com, उसके बाद एडमिन लिखना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप अपने स्टोर के एडमिन पैनल में एंटर हो जाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप पहले लॉगिन हों। तो मैं आपको थीम कस्टमाइजेशन में लिए चलता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे जो ये चीज़ शो हो रही है, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्रेल ली है, 11 दिन ट्रेल हो गए हैं, बाकी मतलब 11 दिन बचे हैं 14 दिनों में से। ठीक है जी, मैं कस्टमाइज अ थीम पे क्लिक करता हूँ जी। इधर आके आपने मतलब कुछ जो हमारे पास सेक्शंस हैं उनको आपने क्या करना है, एडिट करना है। उसको आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें मज़ीद लगानी है, कुछ मज़ीद एडिंग भी कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने अनाउंसमेंट बार लगाया था हेडर में। ये मेन्यू अभी हमने सेट नहीं किया, उसमें लोगो लगाया था, उसकी ओरिएंटेशन सेट की थी। ओरिएंटेशन हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड है। उसके बाद हमने क्या किए थे, स्लाइडर लगाया था, उसमें बटन भी डाले थे ये वाले। उसके बाद हमने क्या ब्रांडेड कलेक्शन बनाई थी जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक और इमेज लगाई थी, इमेज विद टेक्स्ट। ये हमारे पास एक ऐसी इमेज थी जो हमारे स्टोर को ज़ाहिर कर रही है कि ये हमारा स्टोर किस किस्म का है, उसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोडक्ट दे दिया बाल का, उसके मुतालिक थोड़ा सा बता दिया है जी। इसके साथ हमने एक उसी के टेक्स्ट में हमने एक लिंक लगाया था, ये जो हमारे पास बॉल कलेक्शन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने एक फर्स्ट लुक एक और बटन भी लगाया था जी। हम नीचे अगर जाएं तो हमारे पास अभी कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया जी। मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में लिए चलता हूँ। तो आप इधर कुछ और भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इनमें से कुछ हाइड करना चाहें, अनहाइड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने एक सेक्शन अनहाइड किया हुआ है, हाइड किया हुआ था, तो मैं उसको अनहाइड कर देता हूँ जी। ये सेक्शन कहाँ है हमारे पास, ये ब्रांडेड कलेक्शन के बाद है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या सीन क्रिएट करता है जी। ये मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया वो कहता है कि आप इधर एक इमेज डाल सकते हैं। तो मैं एक इमेज उठा लेता हूँ, फ्री इमेज जो स्पोर्ट की हो, स्पोर्ट के रिलेटेड हो। तो इधर एक इमेज लगा देते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम ये लगा देते हैं। ठीक है जी, ये स्पोर्ट के रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये स्नीकर जो इसने पहने हुए हैं ये इसको शो कर रहा है। ये भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करना चाहें, इसकी हेडिंग छोटी बड़ी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इस हेडिंग का नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं इस हेडिंग को दे देता हूँ जी स्नीकर फॉर बेस्ट रेसर। ठीक है जी। तो ये रेसर के एक स्नीकर है जिसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट डाल देना है। बेशक टेक्स्ट में अभी आपको इधर से स्नीकर की एक कुछ, ये हमारे पास स्नीकर है जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे शूज़ हैं ये कुछ इनकी टाइप्स होती हैं। तो ये हमारे पास स्नीकर जो है इनका हम कुछ टेक्स्ट लगा लेते हैं। तो मैं इधर से टेक्स्ट इसका उठा लेता हूँ। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो टेक्स्ट है ये उसका नहीं उठाना, ये किसी भी स्टोर का नहीं उठाना। अभी अगर आप डमी कर रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। ये थोड़ा टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी ये जो टेक्स्ट साइज़ है ये हमारे पास ज़्यादा बड़ा ना दिखे। मैं इसको कहता हूँ जी मीडियम दिखे। तो ये अब ये कुछ सही लग रहा है। ठीक है जी, तो इसमें आप ये कर सकते हैं। उसके बाद इधर आप एक बटन भी बना सकते हैं। बटन क्या करना है, आपने इधर एक बटन लगाना है स्नीकर का जो कलेक्शन पे रीडायरेक्ट करे। तो आप बटन लगा दें, बेशक उस बटन को लेबल भी कर दीजिएगा। मैं इस बटन को कर देता हूँ जी, किसी ब्लॉग पर कर देता हूँ। जो ब्लॉग हमारा न्यूज़ है ये उस पर रीडायरेक्ट करेगा। इधर बटन होगा, वो बटन कौन सा होगा, मैं इधर इसको कह देता हूँ जी रीड मोर। ठीक है जी। तो जैसे मैंने ये बटन लगाया तो ये इस तरह शो हो रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ जी सेव।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और सेक्शन हम बना लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह के सेक्शन हो गए हैं। आप अगर आप इमेज देखें तो इमेज हमारे पास ये कुछ सही नहीं लग रही क्योंकि इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। इधर इनका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है हमने ज़्यादातर, या वाइट रखा हुआ है, तो इसलिए ये सही नज़र आ रही है। ये इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लर है। तो हम इसको कुछ न्यू इमेज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपके स्टोर को जी मोर इम्पोर्टेंट एज कैची बनाए। ठीक है जी। एक मैं इमेज उठा लेता हूँ जी। इनकी काफ़ी सारी अपनी इमेजेस पड़ी होती है तो आप उधर से उठा सकते हैं। ये हम चेक कर लेते हैं इस इमेज को जी, ये बेस्ट लग रही है। ठीक है जी। तो ये हमने एक इमेज उठा ली, उस पर सेट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम कलेक्शन में जाते हैं टेक्स्ट विद कि हमारे पास इस टैगलाइन के हमारे पास किस अगर कोई FAQs आ जाते हैं कि किसी मतलब क्लाइंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो हम इधर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, मैं इधर डाल देता हूँ जी, व्हाट आर द चार्जेस पर प्रोडक्ट फॉर USA। ये मैंने एक FAQ डाला है, उसका आंसर मैंने इधर अगर डालूं तो वो मैं पोस्ट कर सकता हूँ। जो भी मतलब आंसर होगा वो लिख देना है। तो मैंने इधर एक इमेज लगा देनी है FAQ वाली। FAQ शायद हमें इधर कुछ नजर आ जाए। FAQ मीन्स हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो क्लाइंट पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर है तो स्टोर पर आने से पहले वो आपसे ये चीज़ें पूछेगा कि हमारे पास स्टोर क्या है, किसके मुताल्लिक है, या डायरेक्टली वो आके इधर कुछ पढ़ेगा। ठीक है जी। तो इसमें आपने ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी होती है। हमने एक इमेज उठानी है जो क्या करे, हमारे स्टोर को जाहिर करे। ये हमारा स्टोर जो है ये मैं इसमें कोई इमेज उठा लेता हूँ जो फॉर एग्जांपल हमारी इस इमेज को जो है, इस क्वेश्चन को जो है वो कैच करें। ठीक है जी। ये मैंने इधर एक इमेज लगा दी। ये इमेज ज़रूरी नहीं है कि आप इधर लगाएं। अगर आप ना लगाएं, कोई डमी जैसे FAQ का एक लोगो होता है, आइकन होता है, आप उस तरह बना लें तो भी कोई बात नहीं है। मैं इधर ये डाल देता हूँ। ठीक है जी। एक लुक बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर मैं दोबारा वही इमेज डाल देता हूँ। इसको कह देता हूँ जी कि हमारे पास is there any product related to the business here। मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या इधर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिजनेस के रिलेटेड हो। मैं एक तीसरी इमेज लगा देता हूँ, उसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज द ओपनिंग टाइम ऑफ स्टोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। जी, मैं इसको ये कह देता हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, इसको कर लें सेव जी। तो आप इसको साथ साथ बेशक देखते भी हैं कि आपका स्टोर लग किस तरह है, कैची है या नहीं है। तो इसमें आप मज़ीद चेंजेस करना चाहें, जब भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मेरा अनाउंसमेंट बार दिख रहा है, ये ब्रांडेड कलेक्शंस दिख रही है, ये हमारे पास एक इमेज दिख रही है जिसमें वो ब्लॉग पर रीडायरेक्ट कर रहा है, बटन लगा हुआ है, ये इमेज है। ये हमारे पास FAQs है। फॉर एग्जांपल इधर हम अगर इनकी हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग वाला कोई सेक्शन है, हम इसको चेक कर सकते हैं जी। हेडिंग वाला भी सेक्शन है हमारे पास। अगर आप इधर हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग भी दे सकते हैं।
frequently asked question। ठीक है जी, ये मेरा एक। उसके बाद ये किस अलाइनमेंट इसकी क्या हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर्ड हो, ये भी आप बता सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये सेंटर कर देता हूँ। ये पहले से सेंटर्ड है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर इसकी कोई हेडिंग नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास इधर ये शो हो रहा है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आपका एक और सेक्शन बन गया है। उसके बाद एक और सेक्शन नीचे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस सेक्शन की अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो ये हमारे पास इमेज विद टेक्स्ट या ओवरले, ये हमारे पास पहले आ चुका है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। उसके बाद टेस्टिमोनियल, इधर आप टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किस क्लाइंट ने क्या कहा है, और इसको वो जब आया इस स्टोर पे तो क्या वो स्टोर उसको अच्छा लगा है या नहीं लगा। तो आप इस टेस्टिमोनियल में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टेस्टिमोनियल में खोलता हूँ तो इधर आप उसके रिव्यूज लिख देते हैं और उधर आप उसका नाम लिख देते हैं। उसके बाद ये जयदेव, फॉर एग्जांपल एक हमारा क्लाइंट है, उसने क्या कहा, जयदेव। ठीक है, मैं कुछ प्रोफाइल पिक्चर ढूंढ लेता हूँ मुझे कि मेरे पास कुछ अच्छी चीज जैसे प्रोफाइल पिक्चर मिल जाए। ठीक है जी, मैं कुछ प्रोफाइल पिक्चर उठा लेता हूँ जी। इस तरह की नहीं उठानी जिनका मतलब वो उठानी है जिनकी लुक क्या हो अच्छी आ रही है। तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ कि इंग्लिश की किस तरह होती है, मतलब फॉर कुछ। डीपी विद फेस कवर विद फेस, मैं ये लिख देता हूँ कि सिर्फ फेस शो, जिसमें हमने क्या करना है, सिर्फ एक इंप्रेशन शो करना है इधर फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इस इंप्रेशन को शो करवाने के लिए जी, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये किसने क्या है, ये आपको शो हो रहा है जयदेव ने। उसके बाद दूसरा ऑथर नेम लिख देता हूँ, मैडी। उसके बाद तीसरा ऑथर लिख देता हूँ। इधर उसके रिव्यू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। रिव्यू लिखने भी है अगर आप टेस्टिमोनियल लगा रहे हैं तो। उसके बाद डैनियल अहमद। ठीक है जी, तो ये कुछ आपने टेस्टिमोनियल बना लिया। टेस्टिमोनियल मीन्स हमारे पास कुछ ऐसा शो होगा जो आपके क्लाइंट को बताएगा कि ये हमारे पास क्लाइंट आए हैं और इन्होंने हमारा स्टोर विजिट किया है और इनको अच्छा लगा है जी। हम गैलरी की बात कर लेते हैं। गैलरी में हम इमेजेस सेट कर देते हैं। तो इस फर्स्ट गैलरी में मैं आपको दिखा देता हूँ जी, स्पोर्ट प्रोडक्ट कौन सा दिखाऊँ। इधर हम दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल बात। जी इधर हम क्या दिखा लें जी, ये हमारे पास एक पहली इमेज आ गई है। ये हमने सिर्फ अपनी गैलरी में कुछ प्रोडक्ट शो करवाने के, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस पे लिंक भी लगा सकते हैं, इस पे कैप्शन भी दे सकते हैं। कैप्शन में जब भी वो इस इमेज पे आएगा, होवर करेगा, तो उसको एक मैसेज मिलेगा ये किस चीज़ की इमेज है। ठीक है जी। उसके बाद मैं दूसरी इमेज अटैच कर देता हूँ जी। दूसरी इमेज मैं बैट की कर देता हूँ। बैट अगर इधर मिलता है तो देखते हैं कि हमारे पास दूसरी बॉल वाली इमेज जो है वो सही दिखाई देती है कि नहीं। इसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैं एक विकेट ले लेता हूँ, शायद हमें विकेट मिले। विकेट भी नहीं है। स्पोर्ट प्रोडक्ट हमने जो जो डाले हैं वो डाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉच अगर हम देखें तो इधर वॉच तो ज़रूर होगी। ठीक है जी, तो मैं इधर एक वॉच डाल देता हूँ जी।
मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो गैलरी है वो किस तरह दिखाई दे रही है और अच्छी दिखाई देती है कि नहीं। जी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। एक और इमेज भी हम डाल लेते हैं जिसमें हमारे पास थर्ड इमेज होगी, जिसमें हमने क्या करनी है, गैलरी पूरी करनी है। हमने प्रोडक्ट कौन से रखे हैं हम दोबारा देख लेते हैं जी, कि उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक उठा लेते हैं जी। उसके बाद हम ग्लोव्स चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के ग्लोव्स भी मिल सकते हैं जी। ग्लोव्स भी, इनकी भी इमेज मौजूद है। ठीक है जी। तो मैं इधर ग्लोव्स डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये गैलरी आप देख सकते हैं, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस स्टोर का जो फ्रंट पेज है, जिसे होम पेज कहते हैं, वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। आप इसको लाइव भी देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जी। देखिए अब अनाउंसमेंट बाद में सबसे पहले जाए तो ये भी लिंक है। उसके बाद ये भी हमारे पास जो स्लाइडर है वो भी वर्क कर रहा है सही से। उसके बाद हम ये ब्रांडेड कलेक्शन ये भी वर्क कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये जो स्नीकर है ये भी इसके मुताबिक भी ये भी हमारे पास वर्क कर रहा है। इसको अगर हम ओपन करें, सारी चीज़ें वर्क कर रही है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये भी वर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास ये गैलरी है और ये हमारे पास ये टेस्टिमोनियल है, ये भी हमने डाल दिए हैं। ठीक है जी। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी एक हमारे पास लुक बन गया। अब हम बात करते हैं अगर मेन्यू की। इधर हमने हेडर मेन्यू है जो है वो कैसे सेट करना है, और हमारे पास फुटर मेन्यू कैसे सेट करना है, न्यूज़लेटर कैसे सेट करना है। न्यूज़लेटर का मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ठीक है, न्यूज़लेटर हमारे पास फुटर में आप चले जाएं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। क्विक लिंक, ये वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये लगे हुए। उसके बाद न्यूज़लेटर, तो न्यूज़लेटर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ जी। न्यूज़लेटर कस्टमर लिस्ट, इसमें कस्टमर लिस्ट भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कस्टमर कौन कौन से आ रहे हैं, ये आपकी मैनेजमेंट होगी, ये जब आपका स्टोर चल रहा होगा तो ये तब की बात है। ठीक है जी। तो न्यूज़लेटर को हम मज़ीद डिफाइन कर सकते हैं, मगर अभी इसको इधर से एक न्यूज़लेटर को मैं डिलीट कर दूंगा। एक और न्यूज़लेटर आपको बना के दिखाऊंगा, इसमें उसकी जो लुक होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जी दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।